अमरीकी वजीर खारजा को सऊदी अरब में शर्मिंदगी का सामना। एंटनी ब्लिंकन को सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा को हफ्ते की शाम मुलाकात करना थी। सऊदी वली अहद अगले रोज मिले। अमरीका सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मजम्मत न करा सका। सऊदी वली अहद ने इसराइली हमले फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। मिस्र भी डट गया। जंग में फंसे अमरीकियों के लिए अपना बॉर्डर खोलना गजा को गजाई इमदाद भिजवाने से मशरूत कर दिया। मिस्री सदर ने भी अमरीकी वजीर खारजा को खरी खरी सुना दी। सऊदी अरब और मिस्र से सख्त जवाब के बाद अमरीकी वजीर खारजा फिर इसराइल पहुंच गए। का 2000 फौजी इसराइल भेजने का फैसला। पेंटागन तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी फौजी इसराइल की फौज की ऑपरेशन में मुआवनत करेंगे। 24 घंटों के नोटिस पर फौजियों को इसराइल भेजा जा सकता है। आइंदा चंद घंटों में कोई भी इकदाम किया जा सकता है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा का कहना है जंग फैली तो इसराइल का जोग्राफिया बदल जाएगा। जंग में ईरान का शामिल होना भी खारिज अमकान है। गजा में जंगी जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। इसराइल अमेरिका के सहारे पर खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज उठेंगे। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा की कतर के अमीर तमीम बिन हमदुस्तानी से भी मुलाकात। उनका कहना था इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो सूरत हाल काबू करने की जमानत नहीं दे सकेगा। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदाद की तरसील के लिए फ़लस्तीनी हलाल अहमर सोसाइटी से राब्ते में है। हुकूमत पाकिस्तान मिस्री हुकूमत और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है। राब्तों का मकसद इमदादी सामान की तरसील है, तरीकों को ख़त्मी शक्ल देना है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और सियासत से बालातर है। पाकिस्तान किसी को पाक चीन मजबूत ताल्लुकात को मुतासर करने नहीं देगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने बीजिंग में सीपैक राउंड टेबल इजलास में थैंक्स के स्कॉलर से गुफ्तगू करते हुए कहा पाक चीन दोस्ती हर मौका पर साबित कदम रही है। दोनों मुल्क मुश्किल वक्त में एक दूसरे को तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। सीपैक मुआशी राहदारी नहीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का मजहर है। सीपैक ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया। दूसरी तरफ तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन का इजलास आज होगा। चीनी सदर इफ्तिताही खिताब करेंगे। PIA का माली बहरान मजीद संगीन। PSO की जानिब से फ्यूल की अदम फराहमी के बायस कई परवाजें ताखीर का शिकार। छोटे शहरों में ऑपरेशन मुकम्मल बंद। PIA माली बहरान से मुतालिक आज अहम ऐलान करेगी। रुपए ने डॉलर को मजीद पीछे धकेल दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 23 पैसे कमी 275 रुपए 60 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 38 पॉइंट्स का इजाफा 49,770 पॉइंट्स पर ट्रेड। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। अरियाला जेल में जारी समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। प्रोसिक्यूटर शाह कावर के मुताबिक आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। शरीक मुल्जिम शाहिद महमूद और मोहम्मद सादिक के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी। इसहाक डार रेफरेंस से बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया।
जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबा के दलाइल मुकम्मल हो गए। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से अपील में नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, नैब तरामीम को बहाल करने की दरख्वास्त। पेंशन कटौती और तालीमी इदारों की निजकारी के खिलाफ फैसलाबाद में 7वें रोज भी असातिज़ा का तालीमी बायकॉट। तालीमी इदारों में असातिज़ा के एहतजाजी मुजाहिरे, तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने से तुलबा तालीम से महरूम। पुलिस और रेंजर्स का खानपुर कच्चे के गांव में ऑपरेशन, SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करवा लिया गया। मुगवियों को 6 रोज कबल कच्चे के कोट शाहू थाना से अगवा किया गया था। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़पें। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हो गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शहीद सिपाही साजिद का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर, जबकि दूसरे वारिस खान शहीद का ताल्लुक अटक से है। दोनों को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिंध रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस की कराची बलोचिस्तान बॉर्डर पर कायम हुब चेक पोस्ट पर मुश्तरका कार्रवाई। मुंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 5 मुलजिम गिरफ्तार। 2 किलो आइस बरामद। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में नॉन कस्टम पेड अशिया भी बरामद। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद अल बलूशी की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ओमानी कमांडर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ओमानी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान में 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में FBR का टैक्सेस के लिए निज़ाम ताहाल पेचीदगियों का शिकार है। 11 करोड़ 40 लाख अफराद बरसरे रोजगार, 80 लाख इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्स का हिस्सा 2% बढ़ सकता है। पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। इजलास का 21 निकाती एजेंडा जारी। सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस और आला हुकाम शिरकत करेंगे। मुल्तान और रावलपिंडी के बाद फैसलाबाद तीसरा डिवीजन है, जहां पंजाब का काबीना का 30वां इजलास मुनक्किद हो रहा है। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटे के दौरान सुबह भर में 139 नए मरीज रिपोर्ट। डेंगू की तस्दीक हुई। रवा साल डेंगू के 6,874 तस्दीक शुदा मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 2,719 मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 36 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी तो मंजर और भी हसीन हो गए। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। इसराइल फ़लस्तीन जंग पर पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम। घिनौनी मुहिम में पाकिस्तान दुश्मन भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी हिस्सा डालना शुरू कर दिया। जहरीली मुहिम का मकसद पाकिस्तानी अवाम को मुल्की इदारों के खिलाफ भड़काना और अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना है। हिंदुस्तान की इस्लाम दुश्मन पॉलिसी और इसराइल की हिमायत। इसराइली हमले के बाद मुसलमानों से मुतल्लिक़ गलत मालूमात हिंदुस्तानी अकाउंट से फैलाने का इंकशाफ। भारतीयों की इसराइली जारियत की खुलेआम हिमायत मुस्लिम दुश्मनी का वाज़ेह सबूत। हमास पर बच्चों को अगवा, सर कलम करना और जाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को भारतीय अकाउंट से फैलाया जा रहा है। भारतीय अकाउंट से हमास की जानिब से बच्चे को अगवा करने का झूठा दावा किया गया।